दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश सी लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात करेंगे एक बड़ी खुशखबरी की, जो कि संबंधित है गृह मंत्रालय की ओर से आ चुकी एक नई भर्ती को लेकर के। इसके बाद यूपी टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथि को लेकर के भी सटीक अपडेट की बात करने वाले हैं, जो कि परीक्षा को लेकर के काफी ज्यादा अफवाह भी फैलाई जा रही है, जिसके चलते अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है। तो इस संबंध में भी स्पष्ट जानकारियों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक नए नोटिफिकेशन की, जो कि गृह मंत्रालय की ओर से आपको देखने को मिलेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से, यानी कि आईबी की तरफ से। और ये नोटिफिकेशन है सिक्योरिटी असिस्टेंट या जो है एग्जीक्यूटिव के पद पर। इसके अलावा एमटीएस के भी पद इसमें शामिल है, लेकिन ज्यादातर पद आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट के ही देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से भर्तियों का बंटवारा है। यूपी में अगर हम बात करें तो लखनऊ रीजन, इसके अलावा मेरठ और वाराणसी, ये 3 सिटीज यूपी के भी इंक्लूड हैं और इन सिटीज से भर्ती है। और अगर हम यहां से बात करें टोटल पोस्ट की, तो ये आपको सिक्योरिटी असिस्टेंट के 1525 और एमटीएस के 150, यानी कि 1675 पदों पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुके हैं। और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास योग्यता रखी गई है। कई फेज में इसके एग्जाम होते हैं। एज लिमिट जनरली 18 से 27 वर्ष सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए और 18 से 25 एमटीएस के लिए। बाकी की डिटेल आप होम मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको दे दी गई है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भरे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर के, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी और पीजीटी 2022 की परीक्षा कब होगी। और इससे भी बड़ा प्रश्न यह है कि क्या 2023 में भी परीक्षा नहीं होगी। तो सारी चीजों को लेकर के वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है, इसी के अनुरूप समझने वाले हैं। बस आप वीडियो में थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा, सारी चीजें स्पष्ट होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, परीक्षा को लेकर के इसलिए रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शासन की पहले मंशा ये थी कि 2023 में नए आयोग का गठन हो जाएगा और नया आयोग ही परीक्षा करवाएगी, जिसको लेकर के गाइडलाइन भी जारी कर दी गई। और इसी के चलते लंबे समय तक चयन बोर्ड में सदस्य नहीं भेजे गए। सदस्यों की नियुक्ति होने के बावजूद भी सदस्य इसीलिए नहीं भेजे जा रहे हैं क्योंकि अभी भी शासन दुविधा में है कि परीक्षा नया आयोग करवाएगा या फिर चयन बोर्ड करवाएगा। और इसको लेकर के इसी माह, यानी कि फरवरी के माह में ही क्लियर हो जाएगा कि नए आयोग का गठन होना है या फिर चयन बोर्ड में सदस्य भेजने हैं। तो इसको लेकर के ज्यादा वेट नहीं करने पड़ेगा। लेकिन अगर नया आयोग परीक्षा को करवाएगा तो इसमें करीब आपको 6 माह का अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर चयन बोर्ड ही करवाएगा तो सदस्यों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे ही जो है ये डिसीजन लिया जाता है कि परीक्षा चयन बोर्ड करवाएगा, उसके बाद जो है 3 से 4 माह के अंदर अंदर भी आपकी परीक्षा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि 2023 में परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा 2023 में ही संभव है। लेकिन अभी तो देखिए, इसमें वक्त लगेगा ही। अगर नया आयोग बनेगा तो भी जुलाई से पहले परीक्षा नहीं होगी। अगर चयन बोर्ड करवाएगा तो भी ये परीक्षा अप्रैल के बाद ही संभव है, अप्रैल से पहले नहीं संभव है। तो जो है अभी इसमें वक्त लगेगा। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि जिसका एग्जाम केबीएस का हो, चूंकि पूरे फरवरी ही केबीएस के एग्जाम चलेंगे, तो जिसका केबीएस वगैरह का एग्जाम हो तो वो पहले जो है प्राथमिकता दे केबीएस की ओर। बाकी इसको लेकर के जो जानकारी होगी वो आपको स्पष्ट तरीके से इसी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यही तक। बहुत बहुत धन्यवाद।